एक बयान सुना पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रूए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत न इस मुल्क को हिला सकती है, न इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला। अल्लाहु अकबर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी जागीर भी हर शय है फितना। मतलब वो कहता है कि अल्लाह ताला से अगर कुछ ऐसी तालीम है, शिक्षा है जो आपको आपके रब से दूर कर दे तो वो फिर एक तरह का फितना है, वो फायदे की चीज नहीं। फिर आगे जाके वो कहता है कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। कहता अगर किसी बेकसूर को मारने के लिए तलवार उठा ली जाए, किसी नाहक इंसान का कत्ल करने के लिए हथियार उठा लिए जाए, वो भी फितना है, फसाद की बात है। फिर आगे शायर कहता है शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना, कि अगर आप किसी को नाहक मारने के लिए खुदा का नाम लेके कुछ लफ्ज अपनी जुबान से लेते हैं और दूसरे का कत्ल कर देते हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचा देते हैं, तो वो भी फिर फितने की बात है, वो कोई नेकी का काम नहीं। एक लफ्ज है जिहाद। लोग इस पे बात करते हुए डरते हैं और जो बात करते हैं वो इसका गलत मफहूम बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब मेहनत करना है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुनाहों से बचने का नाम है। जो यूरोप का मीडिया है जिसने पिछले 300 साल से इस लफ्ज के गलत मायने निकाले, वो कहते हैं कि जिहाद का मतलब बेकसूर लोगों को मारना है, कत्ल करना है, आतंकवाद फैलाना है। और जो इसके बचाव में बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब लड़ना नहीं है। और इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि कुरान शरीफ ने अपनी तालीमात के दौरान जिहाद का जिक्र किया है? तो फिर ये क्या है क्या? क्यों नहीं आप दुनिया को ये बता पा रहे कि इसका मतलब क्या है? इसमें खुदा क्या चाहता है, क्या दुनिया को कहता है अपना रब? जब तक ये बात वाज़ेह नहीं होगी तो जो दुश्मन है वो ये कहेंगे कि ये जुल्म का ऐलान है, और जो बुज़दिल है वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका नाम सिर्फ मेहनत करना है। जबकि अगर आप कुरान पढ़ेंगे अगर इत्मीनान से, क्योंकि कुरान पढ़ना हिकमत वाले लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है। जब आप अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो पता ये लगेगा कि हाँ, जिहाद तो लड़ने को ही कहते हैं, लेकिन किन के खिलाफ लड़ा जाए, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका क्या रवैया होगा, क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी। अंग्रेज ने जब भारत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उस वक्त भारत के मौलवियों ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद।
कादियानी ने उस वक्त सबसे ज्यादा जो जोर लगाया इसी बात पर लगाया कि मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जिहाद ना करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजहु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जितने भी मुसलमानों के उलुल आज़म खलीफा हैं, उन सबकी जिंदगी में यह अमल आया है। इसका मतलब क्या है? कुरान पाक ने किन लोगों का जिक्र किया? अभी 2-3 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में जो लोग पूरे मुल्क से वहां घूमने जाते हैं, तो उनको उन 79 लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, कई लोगों को उसी मौके के ऊपर मार दिया गया। इसको जिहाद कह सकते हैं? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि 1450 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब वहां के करीब के मुल्कों के लिए इस्लामी फौजें रवाना हुई, तो कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके लिए कुछ कवानीन तय किए, असूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए कि कैसे जाओगे। उनमें पहला ज़ाब्ता क्या था? क्या हुक्मनामा जारी हुआ? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए, क्या हुक्म जारी किया कि जाने वालों, सिपाहियों, सुनो कि जब तुम निकलोगे तो जब नई आबादियों में जाओगे, अगर सामने कोई निहत्ता आ जाए, अगर सामने कोई ऐसा आ जाए जिसके पास ना तीर है, ना तलवार है, ना भाला है, ना वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखो जो हथियार बंद नहीं है उसको मारना जायज नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। अगर शरीयत के कानून को समझे तो फिर ये जिन लोगों ने 79 लोगों के ऊपर गोली चलाई, इसका मतलब वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो शैतान को मानने वाले हैं। क्योंकि इस्लाम ने तो पहले कह दिया कि निहत्तों पर, औरतों पर, मुसाफिरों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, दूसरे की इबादत गाहों पर, यहां तक फरमाया उनकी खेतियों पर, फरमाया उनके बागात पर, उनकी फलदार चीजों पर कतई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं खराब करना, दूसरे पानी को गंदला ना करना, तो फिर ये कौन होते कि उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। माने ही बदल दिए, मतलब ही बदल दिया इस्लाम का। क्यों? क्योंकि जो बदमाशी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बदमाश हैं, हमने इस्लाम का परचम पकड़ लिया। और जो इस्लाम के वारिस हैं, जो अमन के पैगंबर हैं, जिनके जिम्मे ये दीन दिया गया, वो खामोशी के साथ तमाशे बना हुए इस गुंडागर्दी को देख रहे हैं। ये कहते क्यों नहीं कि ये जो सामने इस्लाम का नाम लेके दूसरों को नाहक कत्ल करते हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम ने कहा कि हां, जालिम के खिलाफ लड़ना। किन के खिलाफ? जो गरीबों का कत्ल करते थे, जो मजलूमों के पैरों में बेड़ियां पहनाते थे, जो लोगों की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते थे, जो लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। कब कहते हैं कि हमने कुरान में नई बात की जिहाद की? लेकिन इस्लाम का जिहाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो बेटियों की इज्जत लूटने वालों के खिलाफ लड़ने की बात करता है। इस्लाम के जिहाद ने कभी गरीबों को मारने की, मजलूमों को मारने की बात नहीं की। इस फर्क को समझना होगा और दुनिया को बताना होगा। इस दुनिया को यह बात बतानी होगी कि इस दीन ने, जिस दीन को अब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट जो हैं,
कल कश्मीर के मुसलमानों ने पिछले 4 दहाइयों में पहली मर्तबा वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने भी, वहां की अलग अलग मुस्लिम तंजीमों ने पूरा कश्मीर बंद रखा और अपने अफसोस का इजहार किया। मैं ये समझता हूं कि ऐसा जायज कदम था जिसमें यह बताना जरूरी था कि जिन लोगों ने गरीबों को या मजलूमों को या बेकसूर लोगों को, जो लोग वहां घूमने आए, उनको थोड़ी पता कि वो मौत के मुंह में आ गए। कोई अपनी बीवी के साथ आया, कोई बच्चों को लेके आया, कोई माँ बाप को लेके आया, उनको थोड़ी पता है कि हम मौत के मुंह में आ गए। मारने वाले ने तो उनका मजहब पूछ लिया, लेकिन अब बचाने वालों की जिम्मेदारी बनती कि वो इस बात की वजाहत करें कि इंसानियत जब होती तो उसमें मजहब को देखना जरूरी नहीं समझा जाता। शरीयत इस बात का ऐलान करती है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां की फतेह के बाद वापस निकल रहे थे तो देखा एक बंदा भीख मांग रहा है। फरमाया कौन है? कहने लगे यहूदी है। फरमाया इसको खाने पीने को कौन सामान क्यों नहीं दिया जा रहा? तो वहां के गवर्नर ने कहा कि क्यों जनाब, यहां तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं। फरमाया जब जिजिया लेते रहे हो लोगों से, तो जब ये ताकतवर था तो तुम्हें जिजिया दे रहा था, अब ये कमजोर हो गया तो इसके खाने पीने का इंतजाम करना उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। यानी जो लोग जब दौलतमंद थे टैक्स दे रहे थे, आज गरीब हो गए, तो क्या उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है? दीन इस्लाम ने ये वजाहत की है, ये बात कही है 2 टोक। आज पूरे मुल्क के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर मुसलमानों की। मैं इसलिए कहता हूं कि जो हादसा हुआ, ठीक है, उससे 140 करोड़ भारत के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं एक इमाम होने के नाते कि मुसलमानों को डबल तकलीफ पहुंची। वो इसलिए, एक तो भारतीय होने के नाते कि चलो हमारे ही मुल्क में हमारे ही भाई बहनों के साथ, हमारे हमवतनों के साथ जुल्म हुआ। दूसरा मुसलमान होने के नाते कि जिन्होंने जुल्म किया, एक तो ऐसा नापाक जुल्म किया, ऊपर से बदनामी का दाग जो है वो भी मिल्लत इस्लामिया के ऊपर लगाया। ऊपर से लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई। दहशतगर्दों का मकसद क्या होता है? दहशतगर्द का मकसद क्या है? आज बहुत सारे लोग मुल्क के कई हिस्सों में, सारे गैर मुस्लिम हजरात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत की बुनियाद पर किसी सब्जी वाले को, किसी रेडी वाले को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? धर्म पूछ के गोली मारने का। उनका मकसद ही यही था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को आपस में बांटें ताकि इनमें नफरत बढ़े। आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं वो इस नफरत में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन दहशतगर्दों ने यह काम किया है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इंकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या आप मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत हैं जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? क्या किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना जायज है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ना आया हो? क्या किसी बूढ़े माँ बाप के बेटे को उनके सामने मार देना जायज है जिसने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाया हो? अगर ये कहते हो कि ये जुल्म है, ये नाजायज है, तो फिर अपने ही हुकूमत में, अपने ही लोगों को ये बात बताओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम
सबसे बड़ा मजहब इसलिए बना है कि हमने पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार किया, दुनिया के सामने मज़ाहिब से उठ के बात की है। तो आज आपको भी इस बात की मुजम्मत करनी होगी कि अगर किसी ने इस्लाम का नाम लेके किसी को कत्ल किया है तो आपको अपनी जुबान से कहना होगा कि इस्लाम इन कातिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था, मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं मुसलमानों से भी खासकर कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पे ये करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रुए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हों, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हों, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो, अगर दहशतगर्दी करनी है अपनी औकात, अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेके करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के हिंदू भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, एक बार फिर कहता हूं पूरे देश के मुसलमानों को कि जब कोई नाजुक घड़ी आती है, मुझे पता है कि आपके जज्बात जो हैं हमेशा सच्चे होते हैं। मैंने तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कही है। एक दिन पुलिस कमिश्नर साहब को भी कहा था, मैं कहा मेरा मोबाइल उठाओ, देखो इसको व्हाट्सएप को। हमारे मोबाइल भी इस हद तक पाक हैं कि उसमें किसी कौम के खिलाफ कोई मैसेज आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी की भाई छोटी बात नहीं मैं कह रहा हूं मेंबर पे बैठ के। ये बात हमारे खून में नहीं है कि लोगों में नफरत फैलाई जाए, किसी मजहब के खिलाफ कुछ लिखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है। आपको ये कहना चाहता हूं भारत के मुसलमानों को कि जब कभी कोई नाजुक वक्त आता है, कोई ऐसी दुख की घड़ी अगर देश पर आती है, तो अपने बुजुर्गों की तरह, अपने बड़ों की तरह उठ के खड़े होइए, अगली सफों में जाके आतंकवाद के खिलाफ खड़े होइए, उनको जवाब दीजिए, ताकि पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि देश के लोग जो हैं हर एक परेशानी की घड़ी में आपस में एक दूसरे के साथ हैं। तो दुआ भी कीजिए, वक्त भी हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर